बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खुद तशख़ीसी सरगर्मी 12.2 है, इसमें ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आज हम करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सादा तरीन अल्केन कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, जो अल्केन है वो सादा मीथेन है। ठीक है, सो सादा का मतलब क्या है कि पहला मेंबर इसका कौन सा है। तो अल्केन फैमिली का पहला मेंबर मीथेन है, C1 वाला। सो मीथेन ये इसका फार्मूला CH4 होता है, ये सादा तरीन अल्केन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मदरजा झैल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर फार्मूलाज बनाने हैं हमने, आइसोपेंटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर देखें तो हमारे पास आइसोब्यूटेन है। ठीक है, आइसोब्यूटेन में कार्बन 4 होते हैं। इस कार्बन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं एंड इस कार्बन के साथ नीचे एक कार्बन है, ऊपर एक हाइड्रोजन है और नीचे वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है एंड लास्ट वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने एटम्स का बताना है, एटम्स की तरतीब बतानी है। ठीक है, कि एटम किस तरह से अरेंज्ड हैं, तो ये स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से आइसोपेंटेन की बात करें तो इसमें 5 स्टूडेंट्स, ब्यूटेन में 4 होते हैं, पेंटेन में 5 कार्बन एटम्स होते हैं। 4 तो स्ट्रेट चेन में होंगे और एक कार्बन एटम यहाँ पर दूसरे कार्बन एटम के साथ ब्रांच में लगा होगा। ठीक है, तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, लास्ट कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन हैं और नीचे जो कार्बन की ब्रांच है यहाँ पर उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन हैं और इसके साथ 2 हैं। सो इस तरह से ये आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने लिखना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अल्केन्स को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार की क्यों ज़रूरत होती है। तो महदूद ऑक्सीजन की सप्लाई में अल्केन्स के जलने का अमल नामुकम्मल होता है, यानी कि अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो अल्केन्स के जलने का अमल मुकम्मल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस पैदा होती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो दम घुटने और मौत वाक़या होने का सबब बनती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है ऑक्सीजन की अगर सप्लाई कम होगी तो इससे हमारी सांस रुक जाएगी और हमारी मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, अगर ये हमारे जिस्म में चली जाएगी तो फिर मौत वाक़या हो सकती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कहा जाता है कि हमें बंद कमरों में या बंद जगह पर आग नहीं जलानी चाहिए, हमें खुली जगहों पर आग जलानी चाहिए, क्योंकि खुली जगहों पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा नहीं होगी। तो ये वो रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन की महदूद सप्लाई में होगा। अब यहाँ पर देखें 3 मीथेन्स के मालिक्यूल्स होंगे और 4 ऑक्सीजन के। सो मीथेन के मुकाबले में ऑक्सीजन मतलब कम है ना। ठीक है, तो नीचे मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा कब होगी। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन बनेगा साथ में और साथ में पानी बनेगा। इसलिए अल्केन्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में मुकम्मल जलते हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए और पानी, मतलब ये आप देख सकते हो पानी है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये देख लें कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर और इस के साथ बहुत ज़्यादा हरारत खारिज होती है, ये आप देख सकते हो हरारत भी है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, आपके जहन में होगा कि वो तो ऑक्सीजन के 4 मालिक्यूल्स थे, यहाँ पर 2 मालिक्यूल्स हैं, तो वो महदूद है और ये ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स अब देखें वो किस तरह से, यहाँ पर मीथेन का 1 मालिक्यूल है, उसके बदले 2 मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं, यानी कि जितने मीथेन्स के मालिक्यूल होने चाहिए उसके दुगने मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के चाहिए। तो वहाँ पर तो 3 मीथेन के मालिक्यूल्स थे, तो वहाँ पर 6 होने चाहिए थे, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती ना। तो यहाँ पर 1 है और 2 है, सो मीथेन के मुकाबले में दुगनी ऑक्सीजन हमें चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन है, आप समझ रहे हो ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में वाटर बनेगा और साथ में हरारत खारिज होगी, और यही हरारत हम खाना पकाने के लिए या डिफरेंट मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसमें आपने इक्वेशंस अच्छी तरह से समझनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हेलोजिनेशन से क्या मुराद है। सूरज की तेज़ रोशनी की मौजूदगी में मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन लिखें। तो सबसे पहले देखते हैं हेलोजिनेशन क्या है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम्स, अब हेलोजिनेशन है ना, तो हेलोजन एटम्स के साथ तब्दील करना पड़ता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम को। तो जब सैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी अल्केन्स के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम्स के साथ तब्दील कर दिया जाता है, तो इस रिएक्शन को
हम हेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके नाम से ज़ाहिर हो जाएगा हेलोजिनेशन है, यानी कि हेलोजन्स एटम्स के साथ सैचुरेटेड कंपाउंड के हाइड्रोजन एटम्स का तबादला हमने करवाना है। और स्टूडेंट्स के याद रखिएगा हेलोजन एटम्स ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम तब्दील करवाते हैं हाइड्रोजन एटम को, तो इस रिएक्शन को हेलोजिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखें, मिसाल भी हमने देनी है क्योंकि उसने बताया कि सूरज की तेज़ रोशनी की मौजूदगी में मीथेन, ये मीथेन है क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन करेगी वो हमने लिखना है। तो ये देख लें, हमने मीथेन लिखा, CH4, ये क्लोरीन है, Cl2, सूरज की तेज़ रोशनी है तो हमें कार्बन मिलेगा प्लस 4HCl। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, आपको पता है बैलेंस किस तरह से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो हाइड्रोजन को पहले हम देखेंगे, हाइड्रोजन के इधर 4 हैं, इधर भी 4 लगा लेंगे। अब हाइड्रोजन के 4 हो गए लेकिन क्लोरीन के इधर 4 हो जाएंगे, तो इधर क्लोरीन के 2 पहले ही होंगे तो 2 इधर लगाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। दैट्स इट, ये हमारी आज की खुद तशख़ीसी सरगर्मी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।